प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, जो आज हम प्रश्न कर रहे हैं ये 3 × 3 का है। काफ़ी बड़ा प्रश्न है। ध्यान दीजिए कि जब हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो इन प्रश्नों में आवश्यक क्या है कि हम बहुत सतर्कता बरतें हैं। और ये 3 × 3 प्रकृति का जो आव्यूह है, इसमें जो गुणन की क्रिया है वो काफ़ी जटिल है। जटिल इस सेंस में, वैसे तो नहीं है जटिल, यानी कठिन तो नहीं है, किंतु हमें सतर्कता ये रखने की हमसे एक गलती ना हो पाए, ना चिन्हों की गलती, ना गुणा भाग की गलती, ना अंकों की गलती। कि इतने लंबे प्रश्न में अगर एक गलती हो गई हमसे तो हमारा प्रश्न क्या होगा? हमारा प्रश्न आधे घंटे का, 1 घंटे का जो हमारा प्रश्न में हमने मेहनत करी है हमारी बेकार हो जाएगी। आइए करते हैं प्रश्न को। तीसरे का चौथा प्रश्न है। पहला हमारे पास पहला आव्यूह है 2 3 4 पहली पंक्ति, 3 4 5 दूसरी पंक्ति और 4 5 6 तीसरी पंक्ति। दूसरा आव्यूह है 1 0 3 पहला स्तंभ, ऋण 3 2 0 दूसरा स्तंभ और 5 4 5 तीसरा स्तंभ। तो पर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि पहले आव्यूह की जो प्रकृति है वह 3 × 3 का है। दूसरा आव्यूह हमारे पास क्या, वो भी 3 × 3 का है। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि पहले आव्यूह की जो स्तंभ है दूसरे आव्यूह के पंक्तियों के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो इनमें गुणन की प्रक्रिया संभव है, यदि नहीं आ रहे हैं तो इनमें गुणन की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं, अर्थात इनमें गुणन की प्रक्रिया संभव है। अब हमारा जो परिणामी आव्यूह क्या आएगा? ये आएगा R1C1, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2 और R3C3। क्लियर हो गया? यानी इसमें 3 × 3 अर्थात 9 अवयव आएंगे। तो पहले हम निकालते हैं R1C1। R1C1 आप जानते हैं, R1 पहले आव्यूह की पहली पंक्ति कितनी है? 2 3 4। दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ 1 0 3। तो 2 का जो 2 है, 2 का जो संगत अवयव है वो 1 है। 3 का जो संगत अवयव 0 है और 4 का संगत अवयव 3 है। यानी जो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहले स्तंभ के जो संगत अवयव है, 2 का 1, 3 का 0 और 4 का 3 है, इनमें ही गुणा होगा। ये ध्यान रखना आप लोग। बीच में जो चिन्ह है धन चिन्ह है, धन चिन्ह आएगा। 2 × 1 होगा, धन 3 × 0 होगा, धन 4 × 3 होगा। तो 2 × 1 का मान कितना हुआ आपका? 2 हुआ। 3 × 0 का मान आपका 0 हुआ और 4 × 3 का मान 12 हुआ। तो इसे हमने सरल किया तो ये हुआ 2 धन 0 धन 12, तो ये आपका 14 निकल के आ गया। आइए देखते हैं दूसरा निकालते हैं। अभी अब R1C2 निकालते हैं। R1C2 में आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ये कितनी है? 2 3 4 और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ कितना है? ऋण 3 2 0। तो सर्वप्रथम तो हम संगत अवयव देखेंगे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो 2 का संगत ऋण 3 है, 3 का संगत 2 है, 4 का संगत 0 है। तो हमने किया बराबर 2 × ऋण 3 धन 3 × 2 धन 4 × 0। जब तक बच्चों आप बहुत तेज़ी से इन प्रश्नों को हल करना ना सीख जाएं, तब तक आप इसी विधि का प्रयोग करें तो उचित होगा। गलती होने की संभावनाएं नगण्य रहेंगी। तो 2 × ऋण 3 हुआ आपका ऋण 6, धन 3 × 2 हुआ 6 और 4 × 0 हुआ 0। तो ये हुआ ऋण 6 धन 0। तो ऋण 6 कितना हुआ? 0 हुआ, तो 0 आ गया R1C2। अब R1C3 निकाला। R1 तो वही है 2 3 4, C3 कितना है? 5 4 5।
2 का संगत 5 है, 3 का संगत 4 है, 4 का संगत 5 है, 3 में गुणा हो जाएगा। 2 गुणा गया 5 धन 3 गुणा गया 4 धन 4 गुणा गया 5, 2 पंजा 10, 4 तियाँ 12, 4 पंजा 20, 10 धन 12 धन 20, तो ये आपका 42 निकल गया। अब हमने R2C1 करना है। पहले अभी की दूसरी पंक्ति यह है 3 4 5, और दूसरे अभी का पहला स्तंभ यह है 1 0 3, तो 3 4 5 गुणा गया 1 0 3, 3 का संगत 1 है, 4 का संगत 0 है और 5 का संगत 3 है। गुणा जाएगा में 3 गुणा गया 1 धन 4 गुणा गया 0 धन 5 गुणा गया 3, ये हुआ 3 गुणा गया 1 कितना हुआ 3, 4 गुणा गया 0 कितना हुआ आपका 0 और 5 गुणा गया 3 15 हुआ, तो 3 धन 0 धन 15, ये कितना हुआ 15 3 आपका 18 आ गया। अब तीसरा है हमारे पास R2C2, R2C1 निकाल दिया हमने, R2C2 निकालते हैं। R2 कितना है 3 4 5, और C2 कितना है आपके पास, दूसरे आवी के का दूसरा स्तंभ ऋण 3 2 0 है, 3 का संगत ऋण 3 है, 4 का संगत 2 है और 5 का संगत आपका 0 है, तो 3 गुणा गया ऋण 3 हुआ, 4 गुणा गया धन 4 गुणा गया 2 हुआ, धन 5 गुणा गया 0 हुआ, तो 3 गुणा गया ऋण 3 का मान ऋण 9 आया, धन 4 गुणा गया 2 का मान 8 आया, 5 गुणा गया 0 का मान 0 आया, तो ये आया ऋण 9 धन 8 धन 0, तो ये कितना है 8 ऋण 9 यानी ऋण 1 आ गया। ठीक है, अब R2C3 दूसरे का तीसरा अवयव निकाला R2C3, R2 कितना है 3 4 5, और C3 कितना है दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ 5 4 5, ये मैंने लिख दिया है, दोनों का गुणन दिखा दिया, 3 4 5 गुणा गया 5 4 5, ये बच्चों आपको इसे करना पड़ेगा, आपसे इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो 3 का संगत 5 है, 4 का संगत 4 है और 5 का संगत 5 है, तो 3 गुणा गया 5 हुआ, धन 4 गुणा गया 4 हुआ, धन 5 गुणा गया 5 हुआ, तो 3 गुणा गया 5 कितना बच्चों 15 हुआ, धन 4 गुणा गया 4 16 हुआ, और धन 5 गुणा गया 5 25 हुआ, तो ये हुआ 15 धन 16 धन 25, ये आपका कुल हुआ 56। अब निकालेंगे हम R3C1। R3C1 हमारे पास हुआ 4 5 6, तीसरी पंक्ति है, पहले आपकी तीसरी पंक्ति 4 5 6 है, गुणा गया दूसरे आपका का पहला स्तंभ 1 0 3, 4 का संगत 1 है, 5 का संगत 0 है और 6 का संगत 3 है, तो ये हुआ 4 गुणा गया 1 धन 5 गुणा गया 0 धन 6 गुणा गया 3, तो 4 गुणा गया 1 कितना हुआ 4, धन 5 गुणा गया 0 कितना हुआ 0 और 6 गुणा गया 3 कितना हुआ 18, तो ये हो गया 4 धन 0 धन 18, तो 4 बराबर 4 धन 18 बराबर 22 हुआ। अब निकाला हमने R3C2, R3 तो 4 5 6 है, C2 कितना है ऋण 3 2 0, 4 का संगत ऋण 3, 5 का संगत 2 और 6 का संगत 0, तो ये हो गया 4 गुणा गया ऋण 3 धन 5 गुणा गया 2 धन 6 गुणा गया 0, तो 4 गुणा गया ऋण 3 कितना हुआ ऋण 12, धन 5 गुणा गया 2 10 हुआ, धन 6 गुणा गया 0 0 हुआ, तो ये हुआ ऋण 12 धन 10 बराबर ऋण 2 हुआ, तो ये R3C2 भी आ गया। अब आइए R3C3 निकालते हैं। R3 कितना है अभी 4 5 6 है, C3 कितना है गुणा गया 5 4 5, तो 4 का संगत 5 है, 5 का संगत 4 है और 6 का संगत 5 है, तो 4 का गुणा बराबर 4 का गुणा 5 में हुआ, 5 का गुणा 4 में हुआ और 6 का गुणा 5 में हुआ, बीच में धन चिन्ह लगा दिया, तो ये हुआ 4 गुणा गया 5 धन 5 गुणा गया 4 धन 6 गुणा गया 5, तो 4 गुणा गया 5 20 हुआ, धन 5 गुणा गया 4 20 हुआ और धन 6 गुणा गया 5 30 हुआ, तो इन सबको जोड़ा तो ये हुआ 20 धन 30 बराबर 70। अब हमने जो मानक आयु है, जो परिणामी आयु है, उसे आप लिख देते हैं बराबर 3 गुणा गया 3 कोटि का R1C1 R1C2 R1C3, ये पहली पंक्ति के अवयव आ गए। R2C1 R2C2 R2C3 दूसरी पंक्ति के अवयव आ गए। R3C1 R3C2 और R3C3 तीसरी पंक्ति के अवयव आ गए। R1C1 का मान 14 है, रख दिया। R1C2 का मान 0 है। R1C3 का मान 42 है। R3C1 का मान 18 है, रख दिया। R2C2 का मान ऋण 1 है, रख दिया। R2C3 का मान 56 है, रख दिया। R3C1 का मान 22 है। R3C2 का मान ऋण 2 है और R3C3 का मान 70 है। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया, पहली पंक्ति के अवयव आ गए 14 0 42, दूसरी पंक्ति के अवयव आ गए 18 ऋण 1 56 और तीसरी पंक्ति के अवयव आ गए 22 ऋण 2 और 70। ये 3 गुणा गया 3
प्रकृति का आपका अवयव परिणामी अवयव निकल आया। तो बच्चों इस क्लिप में इतना ही।